चलिए देखते हैं घातांक। घातांक में हमने बताया था कि बड़ी संख्या को छोटे रूप में लिखा जाता है और उस पर घात लगाया जाता है, तोड़ करके उसको छोटा कर दिया जाता है। इसमें दिया है प्रत्येक को घातांकीय रूप में लिखिए, तो इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे? ये जिस संख्या का जितनी बार गुणा होगा वो उतने की घात लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है 3, टोटल 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 बार 3, इसको हम बोलते हैं आधार। और उसके बाद में जितनी बार गुणा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गुणा हुआ है, तो इस पे हम कितने की घात लगा देंगे? 7 की। ये होता है घातांकीय रूप। इसी तरीके से दूसरा है 5 है टोटल, तो 5 लिख देंगे। अब इसके बाद में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार गुणा हो रहा है, तो 9 बार गुणा हो रहा है तो इस पे घात कितनी आ जाएगी? 9। इस तरीके से घातांकीय रूप को लिखा जाता है जब इस तरीके से दिया हो गुणे गुणे करके तब। फिर अगला है, यहां देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 7 पे कितने की घात लगेगी? 1 2 3, 3 बार है तो 3, गुणे यक्स पे कितने की घात लगेगी? 1 2 3, 3 बार यक्स का भी गुणा हुआ है। इसी तरीके से भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 पे 3 यक्स पे 3। क्लियर है? फिर क्या करेंगे? अगला वाला दिया है -12/17, -12/17, -12/17, -12/17, सब बराबर है, सेम है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे -12/17 पे कितने की घात? 1 2 3 4, 4 बार गुणा हुआ है तो 4 की घात। जितने बार गुणा उतने की घात। क्लियर है? अब ये तो विस्तृत रूप में दिया है, उसको हम छोटा करके लिख रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से दिया हो, प्रत्येक को घातांक, ये भी घातांक के रूप है और ये भी घातांक के रूप है, लेकिन इसमें क्या है कि ये विस्तार करके दे दिया है, लेकिन ये विस्तार नहीं किया है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको विस्तार करना पड़ेगा पहले, और विस्तार करने के बाद तब घातांक के रूप में लिखा जाएगा। कैसे? देखते हैं। पहले हम पहला सवाल लगाते हैं। तो पहले में 225 है, 225 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। करते हैं, क्या करेंगे? 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 बचे 15, फिर 5 बचे 25, 5 करना 5, ये 225 का हो गया। अब 289 का भी, ये अंश है ये हर है, पहले अंश का करेंगे फिर हर का। 289 का करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 3 9 27, 19 नहीं कटेगा। 7 से 7 चौक 28, 9 नहीं कटेगा। चलिए देखिए, ये 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा और 13 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। 17 का नाम 17, 17 3 20 8 28, 8 3 11 है, एक अभी ये 11 बचा यहाँ, 119, 17 सत्ते 119, फिर यहाँ 17 का नाम 17। अब करना क्या है? इसको इसी तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 17 गुणे 17। देखिए विस्तृत रूप में यहाँ पहले दिया था, यहाँ पूर्णांक दिया है, इसको हम विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद क्या करेंगे? अब इस पे घात लगाएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। लिखेंगे बराबर 3 पे 2 की घात गुणे 5 पे 2 की घात बटे 17 पे 2 की घात। ये हो गया। अभी इसको और सॉल्व करेंगे। बराबर हो जाएगा 5 3 15। जब आधार बराबर नहीं हो, घातांक केवल बराबर होता है, तो आधार का गुणा करके घातांक उतना ही लगा दिया जाता है। 17 पे 2 की घात बराबर हो जाएगा ये 15 बटे 17। देखिए इस पे भी 2 की घात, इस पे भी 2 की घात,
तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ब्रैकेट बना के उस पे 2 की घात, इसको कहते हैं 15/17 पे पूरे पे 2 की घात होल स्क्वायर, पूरे पे 2 की घात। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर यहां से भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब 100% सही ये है, ये भी ऑप्शनल अगर रहता है तो ये ऑप्शन में भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की घात आ गया, लेकिन क्लियर यही सही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं। तो ये है 1331 और 4096। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 11 से कटेगा। 11 का नाम 11, 2 13, 11 दूना 22, 1 11 का नाम 11, 11 11 में 121, 11 का नाम 11। फिर हो जाएगा 4096, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 एक नाम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक नाम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से ये 32, फिर यहाँ लिख लेते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। ये आ गया आपका, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे जितनी बार है उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया टोटल 12, बराबर हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ हमने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन ये देखेंगे कि 11 पे कितने की घात बनेगी, उसी हिसाब से नीचे वाले को हम अरेंजमेंट करेंगे कि क्या करना है कैसे। तो ये हो जाएगा 11 पे 3 की घात, 11 पे 3 बार गुणा हुआ है 3 की घात। अब 3 की घात बन रही है, तो इसमें भी हम ऐसे प्रयास करेंगे कि 3 3 3 का लिया जाए। तो 1 2 3 4, इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 बटे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इस तरीके से कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो 4 की घात बन जाएगी, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, इस तरीके से करेंगे तो 4 की घात बन जाएगी। देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 3 की, देखिए 1 2 3 था तो हम 3 3 ले लिए, 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, लास्ट में 4 बार आ जा रहा है, तो 4 नहीं आना चाहिए। अगर 1 3 आ रहा है तो इस रूप में लाने के लिए हमको बार बार काहे प्रयास करें, एक बार में ही देख लेते हैं। तो 3 का घात आना चाहिए, तो इस तरीके से देखिए 4 4 का कॉम्बिनेशन ले लिए तो 3 की घात आ जाएगी। तो करेंगे क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुणे 16 गुणे 16 लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 बटे 16 पे कितने की घात, 3 की घात। क्लियर है। अभी ये 3 3 लेते तो 4 बार हो जाता, तो ये क्या हो जाता, 3 यहाँ हो जाता, 4 यहाँ हो जाता। जरूरी भी नहीं है कि ये 3 की ही घात है, घातांकीय रूप में आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं 11 पे 3 की घात बटे
2 पे 12 की घात, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक सिस्टम से अगर 3 की घात ऊपर नीचे दोनों लगाना हो तो ये तरीका सही रहेगा। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 625 को हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 हो जाएगा। लेकिन 14,641 का तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे डायरेक्ट आपको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर से इरेज कर देते हैं। यहां हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 14,641। इसको हम देख लेंगे किससे कटेगा, तो हम बता दे रहे हैं 11 से कटेगा। 11 का नाम 11 और यहाँ बचा 3 से 36 हो जाएगा। 11 तिया 33, 3 36 होता है, फिर 34 हो जाएगा। 3 11 तिया 33, फिर एक बचा 11 का नाम 11। यहाँ से तो आपका क्लियर है। यहाँ देखिए 1331 था 3 बार, तो ये हो जाएगा 121, 11 1 बराबर हो जाएगा। ये 5 गुणे 5 गुणे इतना हुआ है। फिर इसका जब तोड़े हैं तो 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर। अब देखिए यहाँ भी 4 की घात, यहाँ भी 4 की घात, तो आपको यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखना आपको वहां है जहां दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, दोनों घातें एक दूसरे के बराबर, इस तरीके से 4 4 जैसे आया है, यहाँ 3 3 लाना पड़ा। वहां आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कितना का गुणा किया जाए कि फिर उसके बाद घातें अंश और हर में दोनों में बराबर हो जाए। तो ये हो गया आपका घातांकीय रूप। इस तरीके से हम घातांकीय रूप निकालते हैं। अगर विस्तार में दिया है तो डायरेक्ट हम गिन करके घात लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से दिया है, परिमेय संख्या या पूर्णांक में दिया है, तो उसको हम तोड़ करके पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद में जैसे जैसे घात रहेगा, जितनी बार इस तरीके से 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 पे कितने की घात हो जाएगी, 4 की घात। इस तरीके से हम घातांकीय रूप लिखते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीसरा नंबर है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, उसको जब उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं तो वो ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसका मान धनात्मक ही आता है। और निरपेक्ष मान का एक चिन्ह होता है, इस तरीके से बार लगाया जाता है। ये निरपेक्ष मान का चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। और इसको हल करने के लिए हम बताए हैं, सरल कीजिए में बताए थे घातांक के, कि जितने की घात रहती है उतनी बार हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। -2/5 गुणे -2/5, 3 की घात है, 3 बार गुणा कर लिए, बराबर हो जाएगा ये 2 दूना 4 दूना 8/5 पचे 25 पचे 125, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये हो गया। अब निरपेक्ष मान निकालना है। निरपेक्ष मान निकालना है तो आप यहाँ यहीं बार लगा सकते हैं, आगे भी बार लगा सकते हैं। तो इसका लिखेंगे बार कितना बराबर हो जाएगा 8/125, ये निरपेक्ष मान। यहाँ से आपका निरपेक्ष मान हो गया। अगर आप बार यहाँ लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बार लगा के आगे बढ़ सकते हैं, और मान निकालने के बाद भी बार लगा के आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे ही बार लगेगा आप ये जान लीजिए कि बार लगा हुआ है तो वो क्या होगा, निरपेक्ष मान पूछ रहा है। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहीं से लगा के चलते हैं, बराबर हो जाएगा, इसका गुणा 4 बार करेंगे, 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7, बार लगा देंगे, बार को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ बार लगेगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81/7 7 49
यहाँ हो गया, और 7×7 यहाँ हो गया, 9×9 81 के 1 हासिल 8, 2401 आएगा। फिर से एक बार गुणा करके दिखा देते हैं आपको। 9×9 81 हासिल 8, और 9 चौक 36, 4 40, 4 44 हो जाएगा। 4×9 36 के 6 हासिल 3, और 4 चौक 16, 17 18 19, ये 6 4 10 के 0, 9 4 13 1 14, देखिए आया। तो ये लिखेंगे हम 2401, बार क्लोज। और जैसे ही बार हटाएंगे, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। किसी भी संख्या का हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो उसका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। यहाँ भी हम बार लगाएंगे, बराबर हो जाएगा बार -6/19 गुणे -6/19 बराबर हो जाएगा 6 छके 36/19 का गुणा 19 में करेंगे तो 19×9 171 हासिल 17, और 19 91 19, 1 20 10 30 6 36, ये बार में आ जाएगा। अब कहेंगे यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो चुका है, अब बार बराबर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 361, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से निरपेक्ष मान निकालेंगे। अब अगला पूछ रहा है, ये -5/-9 है, तो इसको हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 5/9 गुणे 5/9 गुणे 5/9 बराबर 5 × 25 = 125, 9×9 81, और 9×9 9 9×8 72, 81×9 729, बार क्लोज इक्वल टू 125/729 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम निरपेक्ष मान निकालते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, इसको हम सोचे कि इसी में ऐड करके आपको बता देते हैं कि निरपेक्ष मान कभी भी किसी भी संख्या का निकालना हो तो वो हमेशा धनात्मक ही आता है, याद रखिएगा। और जहां भी इस तरीके से 2 पाई के बीच में कोई संख्या लिखी हो तो इसको हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं, और इसका मान हमेशा प्लस में आता है। आगे देखते हैं, जोड़े में कौन बड़ा है? इसमें बड़ा और छोटा छांटना है। तो देखिए, हम अभी इसके पहले बताए हैं कि जितने की घात रहती है उतनी बार गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 3 गुणे, ये 3 पे 4 की घात बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख देंगे, और 4 पे 3 की घात बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, क्या 3 पे 4 की घात है, 4 बार गुणा हम 3 का कर लेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 81 हो जाएगा, और 4 चौके 16 चौके 64। अब इसमें आप खुद पता कर लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 81। 81 किसका है? 3 पे 4 की घात। तो लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं 81 64, बड़ा छोटा का निशान लगा देंगे, 3 पे 4 की घात और 4 पे 3 की घात। अगर आपको एक स्टेप और लिखना है तो लिख सकते हैं 3 पे 4 की घात बड़ा है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, 5 पे 3 की घात है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, और 3 पे 5 की घात है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार हो गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 81 3 1 9 3 3/24 243। कौन सा बड़ा है? 3 पे 5 की घात। लिखेंगे 125 छोटा है, 243 बड़ा है, तो 5 पे 3 की घात छोटा और 3 पे 5 की घात बड़ा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं।